सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आज हम जानेंगे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो प्रवेश नीति जारी की है उसमें प्रवेश, नामांकन और परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने की जो तिथि है, प्रक्रिया है, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या क्या तिथियां रहेगी, वो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सबसे पहला बिंदु है मंडल से संबद्धता प्राप्त प्राचार्य अपनी संस्था में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं में प्रवेश की समस्त प्रक्रिया अंतिम तिथि 31 जुलाई के पूर्ण कर लें। दिनांक 31 जुलाई 2024 तक कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रवेशित छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन दिनांक 30 सितंबर तक प्राप्त किए जाएंगे। यानी कि 30 सितंबर तक परीक्षा के आवेदन पत्र लिए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र संस्था प्राचार्य 1 जुलाई 2024 से भरना प्रारंभ कर सकते हैं। परीक्षा आवेदन पत्र और नामांकन आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। पहला बिंदु है कक्षा 9वीं की प्रवेश सूची और नामांकन आवेदन पत्र तैयार करना। सत्र 2024-25 में कक्षा 9वीं में ऑनलाइन नामांकित छात्रों की समस्त प्रविष्टि हो कि विद्यालय विशेष की कक्षा 9वीं की प्रवेश सूची मान्य की जाएगी। संस्था की कक्षा 9वीं में प्रवेशित छात्रों की 10 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तथा विलंब शुल्क के साथ 31 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन नामांकन कार्रवाई की जा सकेगी। ऑनलाइन प्रविष्टि उपरांत ऐसे समस्त छात्र संबंधित शाला की प्रवेश सूची में स्वतः जुड़ जाएंगे। 9वीं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रवेश सूची उनके नामांकन क्रमांकों से तैयार करने के लिए पृथक से लिंक उपलब्ध होगी। 9वीं कक्षा के नामांकन भरने हेतु निम्न प्रक्रिया रहेगी। पहला बिंदु, प्रत्येक छात्र का नामांकन आवेदन पत्र भरते समय संबंधित छात्र की समग्र आईडी अंकित करना अनिवार्य होगा। कक्षा 9वीं के छात्र या छात्रा का एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर समग्र आईडी अंकित करते ही समग्र आईडी में दर्ज छात्र छात्रा की समस्त जानकारी जैसे छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। प्रदर्शित जानकारी सही होने की स्थिति में सीधे नामांकन आवेदन पत्र भरे जावें और समग्र की आईडी की जानकारी में भिन्नता होने पर संस्था अभिलेख स्कॉलर रजिस्टर टीसी के अनुसार छात्र की जानकारी में सुधार या संशोधन कर नामांकन आवेदन पत्र भरे जावें। अगला बिंदु है यदि छात्र की समग्र आईडी की जानकारी संस्था अभिलेख से भिन्न है तो भिन्न वाले भाग की जानकारी समग्र डाटाबेस में साझा की जाएगी, परंतु नामांकन आवेदन पत्र संशोधित जानकारी के आधार पर ही भरे जाएंगे। बात करते हैं अगले बिंदु की। कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के नवीन नामांकित हो रहे हैं परीक्षार्थियों हेतु समग्र आईडी अंकित करने पर समग्र डाटाबेस में दर्ज जानकारी जैसे छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि आदि नामांकन फॉर्म में ऑटो फिल होकर प्रदर्शित होगी। उक्त जानकारी में दिनांक 20 दिसंबर 2024 तक निःशुल्क संशोधन की अनुमति होगी, परंतु संशोधन की स्थिति में मिसमैच की जानकारी दर्ज की जाएगी। अगला बिंदु है समग्र आईडी में उल्लेखित जन्म तिथि में संशोधन किए जाने की स्थिति में संस्था प्राचार्य को ऑनलाइन इस आशय का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा कि छात्र की जन्म तिथि का संशोधन स्कॉलर पंजी के अनुसार ही है। उपरोक्त कार्रवाई मध्य प्रदेश के मूल निवासी परीक्षार्थियों के लिए हेतु की जाएगी। अगला बिंदु है प्रवेश हेतु आयु का निर्धारण। पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर आयु का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुक्रम में कक्षा 9वीं में प्रवेशित वर्ष छात्र की आयु 13 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है, अन्यथा ऐसे छात्र 9वीं में प्रवेश एवं नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे। वर्तमान में भी मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश जो कि 28 फरवरी 2024 द्वारा पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आयु सीमा निर्धारित की गई है। नर्सरी के लिए 3 से 4 वर्ष, केजी फर्स्ट के लिए 4 से 5.5 वर्ष, केजी 2 के लिए 5 वर्ष से 6.5 वर्ष और कक्षा पहली के लिए 6 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष 7.5 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं कक्षा 10वीं की प्रवेश सूची और परीक्षा आवेदन पत्र। सत्र 2024-25 में कक्षा 10वीं में प्रवेशित छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र उनके 9वीं के नामांकन के आधार पर ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
10वीं में सत्र 2024-25 में नियमित प्रवेश हेतु किसी छात्र का नामांकन क्रमांक A22 A23 सीरीज का होना आवश्यक है। कियोस्क अथवा पोर्टल पर छात्र के नामांकन क्रमांक की प्रविष्टि करते हुए परीक्षा आवेदन पत्र भरे जा सकते हैं। A22 अर्थात 22-23 में नामांकित परीक्षार्थियों से पूर्व के नामांकित परीक्षार्थी नियमित प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। निर्धारित अवधि में जिन परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र संस्था द्वारा भरे जाएंगे उन्हें ही विद्यालय की विशेष प्रवेश सूची हेतु मान्य किया जाएगा। अगला बिंदु है सत्र 2023-24 में नियत अवधि में प्रवेशित यदि किसी छात्र का कक्षा 9वीं में किसी कारणवश नामांकन नहीं हो सका है तो ऐसे छात्र को नामांकन प्राप्त करने हेतु कक्षा 10वीं के परीक्षा आवेदन पत्र में समस्त प्रविष्टियां करते हुए पात्रता संबंधी प्रमाणित दस्तावेज की प्रति अपलोड करने पर परीक्षा आवेदन पत्र ग्राह्य किए जाएंगे। ऐसे छात्र 30 सितंबर 2024 तक नामांकन शुल्क एवं 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 10वीं के परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। बात करते हैं अगले बिंदु की, कक्षा 11वीं की प्रवेश सूची। सत्र 2024-25 में कक्षा 11वीं में जिन छात्रों को प्रवेश दिया गया है उनका चयन कक्षा 10वीं के रोल नंबर के आधार पर कक्षा 11वीं की प्रवेश सूची हेतु ऑनलाइन किया जाएगा। सत्र 2023-24 में नियत अवधि में प्रवेशित यदि किसी छात्र का कक्षा 11वीं में किसी कारणवश नामांकन नहीं हो सका तो ऐसे छात्र नामांकन प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे छात्र 30 सितंबर 2024 तक नामांकन शुल्क एवं 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ भर सकेंगे। कक्षा 12वीं की प्रवेशित सूची परीक्षा आवेदन पत्र। सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं के लिए प्रवेशित सत्र 2021-22, 22-23 में 10वीं उत्तीर्ण और 24 में 12वीं नियमित अनुत्तीर्ण छात्रों की सूची MP ऑनलाइन कियोस्क या पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होगी। कक्षा 12वीं में जिन छात्रों को प्रवेश दिया गया है उनका चयन कक्षा 10वीं के रोल नंबर के आधार पर 12वीं का परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन किया जाएगा। अन्य राज्यों या अन्य मंडलों के माध्यमिक शिक्षा मंडल से ग्राह्यता प्राप्त छात्रों को 12वीं का नियमित फॉर्म भरने के लिए C22 और C23 सीरीज का नामांकन क्रमांक होना आवश्यक है। संस्था प्राचार्य का दायित्व होगा कि सत्र 2022-23 अथवा 23-24 में कक्षा 11वीं उत्तीर्ण छात्रों को ही प्रवेश देकर परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे। ऐसे छात्र जो 22-23 अथवा 23-24 में 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण हुआ हो वे बिना विषय परिवर्तन किए श्रेणी सुधार के लिए संस्था के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र भर सकता है, किंतु ऐसे छात्रों के लिए प्राचार्य का दायित्व होगा कि दोनों वर्षों में से केवल एक ही बार श्रेणी सुधार का सुविधा का लाभ ले सकें। सत्र 2023-24 में कक्षा 12वीं अनुत्तीर्ण होकर नियमित प्रवेशित छात्र या श्रेणी सुधार के रूप में प्रवेशित छात्रों का चयन कक्षा 12वीं के रोल नंबर के आधार पर किया जा सकेगा। सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं या 11वीं के जिन छात्रों के अंक या परीक्षा परिणाम ऑनलाइन प्रविष्ट किए गए हैं तथा उक्त ऑनलाइन प्रविष्टि परिणाम के अनुसार उत्तीर्ण छात्र ही कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। जिन छात्रों की प्रविष्टि नहीं की गई है उनकी प्रविष्टि करते हुए परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे। अगला है अन्य राज्य या अन्य मंडलों से सीधे कक्षा 9वीं और 12वीं तक प्रवेशित छात्रों के निम्न दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति अपलोड कर प्रमाणित प्रतियां संभागीय कार्यालय में जमा करें। 9वीं 10वीं नियमित छात्र हेतु अर्हकारी परीक्षा की अंक सूची प्रति हस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसके बाद 11वीं 12वीं नियमित छात्रों हेतु अर्हकारी परीक्षा की अंक सूची प्रति हस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टिफिकेट और प्रवर्धन माइग्रेशन प्रमाण पत्र। 10वीं और 12वीं के स्वाध्यायी छात्रों के लिए अर्हकारी परीक्षा की अंक सूची प्रवर्धन माइग्रेशन प्रमाण पत्र। उपरोक्त छात्रों को नामांकन क्रमांक आवंटित किए जाएंगे। आवश्यक दस्तावेज अथवा पात्रता के अभाव में अपात्र छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का अधिकार मंडल के पास सुरक्षित रहेगा। अन्य राज्य या अन्य मंडलों के छात्रों को परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त 800 रुपये ग्राह्यता शुल्क एवं नामांकन शुल्क 350 रुपये भी पृथक से देय होगा। बात करते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्रों के शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि दस्तावेज अपठनीय न हो। दस्तावेज अपठनीय होने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा। संस्था प्राचार्य द्वारा नियमित रूप से किए गए प्रवेश के उपरांत यदि किसी छात्र को पात्रता के अभाव में नियमित से स्वाध्याय श्रेणी में परिवर्तन किया जाता है ऐसे छात्रों का परीक्षा केंद्र विकासखंड तहसील अथवा जिला मुख्यालय पर स्वाध्याय छात्रों के साथ आवंटित किया जाएगा। साथ ही संस्था की संबद्धता समाप्त किए जाने
संबंधी कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। आशा करता हूँ कि पूरी अपडेट यहाँ पर आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय